नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी लोग प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ मिस्टर शेखर जी हैं जो कि आज RRB RPF SI की परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे 2 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट की परीक्षा में। तो हम लोग शेखर जी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा शेखर जी का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो शेखर जी, हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, बस केवल क्वेश्चन को मत बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम शेखर जाहुआ, मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का। जी। तो आप ये बताइए, आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पेपर ठीक ठाक है, पर GS कहाँ से पूछ रहा है ये कोई पता नहीं चल रहा है। कौन से एरिया से पूछ रहा है GS। अच्छा, कभी करंट अफेयर्स को ये लोग पास्ट अफेयर्स बना दिया है। ठीक है। 2024 के बदले में कभी 2022 का, कभी 2020 का, कभी 2021 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। ठीक। बाकी मैथ्स और रीजनिंग मिला जुला के बहुत अच्छा है। ठीक। बस GS के बारे में ये कहाँ से पूछ रहा है कोई पता ही नहीं चल रहा है। जी। अच्छा, हमको ये बताइए कि GS को लेकर के स्टूडेंट्स परेशान दिख रहे हैं, क्या इसका कोई विकल्प है या इसका कोई विकल्प ही नहीं है, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। GS जो है ना, एक अथाह सागर के तरह है। हाँ। उसमें एक मछली कहाँ जाएगी कोई पता नहीं है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। ये किस्मत के ऊपर है। जो आप पढ़े हैं वो हिट कर गया तो बहुत अगर अच्छी हिट बात कर है। गया तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है सर, करंट अफेयर्स। अच्छा। करंट अफेयर्स को ये लोग पास्ट अफेयर्स बना दिया है। अच्छा। करंट अफेयर्स मैक्सिमम 2024 का पूछना चाहिए। जनवरी से लेके आप नवंबर तक का पूछिए, अक्टूबर तक का पूछिए। 2023 का पूछ रहा है, 2022 का पूछ रहा है। स्टूडेंट 6 महीने का तो याद नहीं कर पा रहा है करंट अफेयर्स। अच्छा। कहाँ से ये लोग 2 साल का, 3 साल का याद रखेंगे। सही बात है। एक चीज़ थोड़ी ना है पढ़ने के लिए, मैथ है, रीजनिंग है, पूरा GS है पढ़ने के लिए। 2 मिनट रुकिएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। पेपर में थोड़ा GS का लेवल उठाया हुआ था, मैथ कैलकुलेटिव था। अच्छा। बाकी रीजनिंग बहुत ही इजी दिया हुआ है। रीजनिंग 35 में 35 बनने वाला है। अच्छा। बाकी मैथ आपका कैलकुलेटिव, मैथ भी बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, टाइम लेता है। और बाकी GK का थोड़ा सा लेवल है। हाँ, टाइम लेता है वो। हाँ। बहुत कैलकुलेटिव है। अच्छा, रेलवे ALP की परीक्षा में और RPF की परीक्षा में पैटर्न में एक मेजर बदलाव ये है कि रेलवे ALP में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स आते हैं, यानी कि वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो विद्यार्थियों के लिए क्या सहूलियत होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर मिक्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सबसे बेटर है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक कभी GS आ गया, कभी मैथ आ गया, कभी रीजनिंग आ गया, इससे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कब क्या बनाए। हाँ। और अगर सबका अलग अलग सेक्शन है तो पहले मैथ्स और रीजनिंग बनाए, या पहले जिसका GS है वो पहले ठीक से बनाए, तो वो बेटर रहेगा कैटेगरी वाइज करके। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। सर, आज का जो मैथ्स का पेपर था बहुत आसान था। हाँ। और जो GK GS था वो थोड़ा सा हार्ड था, नॉर्मल बात है, वो ज़्यादा नहीं बनता है। रीजनिंग जो था 35 में से 30 तो एकदम सही बना दिए, बाकी 5 छोड़ दिए। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये भाई साहब बता रहे कि GS कहाँ से कुछ पूछ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो मतलब इसी ब्रह्मांड का पूछा जा रहा है या फिर दूसरे ग्रह का भी GS पूछा जा रहा है। टॉपिक हम लोग पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा। उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, क्या बता रहे थे भाई साहब। पॉलिटिकल साइंस से 5-6 क्वेश्चन था, जिसमें कि 2-3 गो अनुच्छेद से क्वेश्चन था आपका। अच्छा, क्वेश्चन मत बताइएगा, टॉपिक बता सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि आप क्वेश्चन नहीं बताइएगा, आप टॉपिक का नाम बता सकते हैं, क्वेश्चन मत बताइएगा। आर्टिकल आर्टिकल से लिया है। फंडामेंटल राइट से भी था क्वेश्चन, और आपका एक रीड से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा। जैसे कि हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामस, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा। अच्छा, और आपका बाकी थोड़ा सा लेवल था GK का। ठीक है। आप कितना अटेम्प्ट कर पाए। 70 और 30, 105। 105 जी। उसमें से कितने सही हो जाएंगे। एक्यूरेसी कितना है परसेंटेज वाइज लगभग। भाई साहब ये तो सर अब मतलब 90% एक्यूरेट किए, 80% एक्यूरेट किए हैं। मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, 70 का 70 है। GS में थोड़ा रिस्क हो गया। GS बहुत रिस्की है। उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता है। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप। लगभग 95 तो अटेम्प्ट कर चुके हैं, और सही अटेम्प्ट है। और बाकी जो दिक्कत हुआ है वो GK GS में ही हुआ है। आप कितना अटेम्प्ट कर पाए, कितना एक्यूरेसी के साथ। मेरा 96 रहा है, जिसमें कि हम GK GS खुद पढ़ाते हैं, तो मेरा GK GS थोड़ा
ठीक था और मैथ भी मेरा सही रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमको लगता है 80+ ही रहेगा कुछ। हाँ। 80+ रहने का चांस है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट से बस मैथ और रीजनिंग में हेल्प हो रहा है, ठीक है। बस। और जीएस का तो पता नहीं है कि मॉक टेस्ट से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं। कोई मॉक टेस्ट, कोई कुछ भी काम नहीं आ रहा। कुछ काम नहीं आ रहा है जीएस। कोई किताब, कोई यूट्यूब चैनल, किताब आ रहा है जो अगर आप अपने से सेल्फ से अगर कुछ पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह अगर आप सेल्फ स्टडी भाई लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी टीचर से पढ़े हैं तो जो फिक्स है वो तो फिर आप बना लीजिएगा। बाकी जो चेंज होने वाला है वो फिर किधर से पूछा जा रहा है कोई पता नहीं है। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाते थे और मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता था, और जितना मॉक में स्कोर कर पाते थे क्या यहाँ पे उतना ही कर पाए या उससे ज़्यादा कर पाए या उससे कम कर पाए? मॉक टेस्ट का बस एक ही है टेक्स्ट बुक, ठीक है। और मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक पे ऑलमोस्ट 100, 105, 110 के अप्रॉक्स नंबर रहता था। हाँ। और यहाँ तो जीएस ही ले लिया है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जा सकते हैं। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, टेक्स्ट बुक थोड़ा सामने से। हाँ। मैंने जो है टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट सारा दिया था। तो मैथ्स और जो रीजनिंग है वो तो मेरा बहुत अच्छा रहा, और जैसा मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट में किया था वैसा ही सेम था। हाँ। लेकिन जीके जीएस सारा क्वेश्चन अलग हो जाता है बार बार, तो वो हाँ। थोड़ा सा हर बार का है मेरा, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। बाकी टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा रहता है मॉक टेस्ट में। तो टेक्स्ट बुक पे आप जितना अटेम्प्ट कर पाते थे क्या यहाँ पे उतना ही अटेम्प्ट कर पाए या ज़्यादा कर पाए या कम कर पाए? टेक्स्ट बुक में जो किए थे वो थोड़ा लेवल हाइयर था, और यहाँ जो एग्ज़ाम दिए उसका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अच्छा। तो इसलिए अच्छा रहेगा टेक्स्ट बुक से कीजिएगा तो यहाँ सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। थैंक मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ सर आपको? हाँ, हम टेक्स्ट बुक लगाते थे, उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि टाइम को मतलब मैनेज कैसे करना है, उससे टाइम मैनेज होता है। जैसे कि हम टेक्स्ट बुक लगाते थे बोला 100 के प्लस रहता था, लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, हम 96 ही अटेम्प्ट ले पाए हैं। ठीक। बस यही थोड़ा सा कमी हो गया, और लग रहा था कि 100+ करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। थोड़ा टाइम मैनेज लगता है इसमें। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। अटेंडेंस वगैरह एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हो गया था या एग्जाम स्टार्ट से एंड के बीच में हुआ? नहीं, पहले हो गया तो बस एक फोटोग्राफी किया जा रहा था बीच में, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आए। बांका डिस्ट्रिक्ट से। तो आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन हम समय क्योंकि मेरा पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। जबकि इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि जो आप पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली इस पे ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ाने से क्या होता है ना, खुद पे उस टॉपिक पे खुद सोचना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है कि इस बच्चे को हम कैसे समझाएं ताकि अगले वाले इंसान को समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम खुद ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है ना, खुद का बेनिफिट ज़्यादा भी होता है। मतलब आप ओवरऑल पक्ष में हैं कि जब आपको मौका मिल रहा है तो पढ़ा सकते हाँ, हैं जी, जरूर। इररिस्पेक्टिव कोई आप ये सोचते हैं कि आपका टाइम किल हो जाएगा, प्रिपरेशन में नहीं, आपका ऐसा समय बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच पे डिपेंड करता है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बस मॉक लगाते रहे, टाइम मैनेज करें, बाकी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा करंट पे ध्यान दें। तो क्या लगता है आज का जो पेपर का लेवल रहा, इस लेवल को ध्यान में रखा जाए तो कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड आपके अनुसार? कि तो कट ऑफ तो अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम बाकी है, तो उम्मीद है कि 80+ ही रहेगा। तो आप रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? हाँ, मेरा रेलवे में पहली बार है। इससे पहले रेलवे का कोई परीक्षा में नहीं बैठे नहीं, हैं? हम PCS ओनली PCS का तैयारी करते थे, इसलिए थोड़ा सा एज होने के कारण लगता है कि नहीं, किसी में हो जाना बेहतर रहेगा, अच्छा अच्छा। इसीलिए अब हर लाइन में तो आते हैं। PCS कौन सा? झारखंड, बिहार, बिहार यूपी? PCS। बिहार PCS है। अच्छा, तो इसलिए PCS के अलावा ये जनरल कंपटीशन में पहली बार बैठे हैं, चाहे वो रेलवे ही है? जी, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बस करंट पे ध्यान दें, बाकी प्रैक्टिस हमेशा लगा है, टेक्स्ट बुक को लगाते रहे तो अच्छा रहेगा, टाइम मेंटेन होगा उसका। तो पढ़ाने के क्षेत्र से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ज़्यादा नहीं, 1 ईयर हो रहा है। 1 ईयर हो रहा है जी, उसका बेनिफिट आज आपको दिखा? हाँ, दिख practical रहा exam? है, दिख रहा है। चलिए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट Thank you, आपको sir. रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपका सीधा एग्जामिनेशन सेंटर से स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का पेपर के बारे में। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अपने अपने ओपिनियंस को रखा, लेकिन एक कॉमन ओपिनियन की मैं बात करता हूं तो सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं विकल्प है? कारण है इसका
टेक्स्ट बुक पे आपको ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, तीसरा आपका एक्यूरेसी होता है, और चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।